से खबर, जहां राज्यसभा के दोनों ही उम्मीदवार रायपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस से राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार हैं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, दोनों रायपुर पहुंच चुके हैं। राज्यसभा के उम्मीदवार राजीव शुक्ला ने रायपुर पहुंचकर कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा पुराना रिश्ता रहा है, मेरा पुराना नाता रहा है। जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है मैं उसे पूरी तरह निभाने का प्रयास करूंगा। मंगलवार को यानी कल नामांकन दाखिल करेंगे दोनों उम्मीदवार। कल आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का और कांग्रेस ने अपने दोनों जो उम्मीदवार बनाए हैं वो रायपुर पहुंच चुके हैं। बोलिए। ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी। मेरे ख्याल से ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां विकास की बहुत गुंजाइश है और इसके मुद्दे उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मुखर और प्रखर आवाज़ संसद में होनी चाहिए। इन सबको ध्यान में रख के मैं यहाँ की जनता की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ संसद में यहाँ के मुद्दे उठाऊँगा और यहाँ के विकास के लिए पुरजोर कोशिश करूँगा। मुझे लगता है ये वक्त है कि हम लोग अपनी पार्टी को नई तरह की मजबूती दे रहे हैं और जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ एक बहुत मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में जो आज हालात हैं, बगल में मैं बिहार से सांसद बन के आती रही हूँ, बगल में झारखंड है, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी है, उधर मध्य प्रदेश है, उधर राजस्थान है, दिल्ली है। तो जो हालात हैं उनको मजबूत करने के लिए मैडम सोनिया जी ने चारों तरफ से मजबूती देने के लिए एक एक सिपह सलाह को आगे लाने की कोशिश की है कि पार्लियामेंट में भी आज जिस तरह से अपोजिशन की आवाज़ को बंद किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो आवाज़ को मजबूती देने के लिए अपनी पार्टी के साथ साथ देश के मुद्दों को मजबूती देने के लिए हम लोगों को आज ये पद और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का, हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ गए। आदित्य जी, पार्टी ने अपने दोनों ही राज्यसभा उम्मीदवार तो घोषित कर दिए हैं और दोनों रायपुर भी पहुंच चुके हैं, कल नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं इस पर सियासत भी गरमा रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी को मुद्दा भी मिल गया है कि स्थानीय को टिकट ना देते हुए किसी बाहरी को टिकट दिया है, बाहरी को राज्यसभा भेज रही है पार्टी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा उच्च सदन है। ये बाउंडेशन होनी भी नहीं चाहिए कि उसमें केवल छत्तीसगढ़ का शख्स जाए या केवल एमपी का शख्स जाए। वो शख्स जाना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को राज्यसभा में उठा सके, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बन के उच्च सदन पर वो बोल सके, ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ियावाद का नारा देती तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है कि दोनों को आपने बाहर अगर के लोगों को यहां से अगर राज्यसभा भेज रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए उनका योगदान क्या है और आप क्यों छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। आप क्यों कृषि विश्वविद्यालय में जब कुलपति बन रहा था तो क्यों आपने कहा कि केवल छत्तीसगढ़ के ही शख्स को आप विश्वविद्यालय में कुलपति बनना चाहिए। जब आप कुलपति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ियावाद चलाते हैं लेकिन राज्यसभा के लिए दोनों को बाहर से भेज देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का तर्क है। लेकिन जो रंजीत रंजन है, देखिए बैकग्राउंड काफी सॉलिड है, उनके बारे में पूरी जानकारी। ये लॉन टेनिस प्लेयर से उन्होंने सफर अपना शुरू किया और उसके अलावा काफी एक्टिव रही हैं। पप्पू यादव से ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो वो हैं। अब वो छत्तीसगढ़ को कितनी एक्टिवली राज्यसभा में रख पाती हैं ये देखने वाली बात होगी कि केटीएस तुलसी के साथ जो छत्तीसगढ़ का अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा रहा नहीं है। यहाँ से राज्यसभा सांसद वो हैं लेकिन उतनी मुखरता के साथ दिखता नहीं कि वो छत्तीसगढ़ की बातों को राज्यसभा में रख पाते हैं। दूसरा नाम राजीव शुक्ला, आईपीएल छत्तीसगढ़ में हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस आईपीएल को कराने में बहुत बड़ा योगदान था राजीव शुक्ला का। और राजीव शुक्ला देखिए पेशे से पत्रकार भी रहे हैं और काफी बड़ा एक नाम है छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के लिए। उनको यहां से जाना कांग्रेस पार्टी के लिए तो प्लस साबित हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता यही इंतजार कर रही कि ये दो बड़े नाम जो चेहरे कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ से भेजे हैं ये छत्तीसगढ़ की आवाज बनकर वहां पर उभरे। देखिए तो राजनीति है, आज है कल ठंडी हो जाएगी, आज फिर 2-3 लोगों का भी सीट खाली होगी, फिर नए नाम आएंगे।
लेकिन ये जो दो नाम हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता को इससे मतलब नहीं कि वो छत्तीसगढ़ का है कि नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को ये मतलब है कि वो छत्तीसगढ़ की बातें, छत्तीसगढ़ की समस्याएं उच्च सदन पर रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। अगर वो रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा। अगर केवल राज्यसभा सीट के लिए ही भेजे जाना है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिक्कत करेगा, जैसे केटीएस तुलसी के साथ हुआ है। लेकिन देखिए, फिर मैं कहूंगा कि दोनों ही लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। उम्मीद छत्तीसगढ़ के हर जनता को यही है कि उनकी बातों को वो रखें। आज दोनों यहां पर आए हैं, 31 तारीख कल है, कल सुबह विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एक साथ सभी विधायक, मुख्यमंत्री भी जाएंगे साथ में और नामांकन उनका विधानसभा में होगा। और इसमें कोई शब शुबा है ही नहीं कि कोई दो ही सीटें हैं और दोनों कांग्रेस, क्योंकि 71 यहां पर मैंडेट है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, तो निश्चित तौर पर ये दोनों का नॉमिनेशन कल होगा और रिजल्ट भी कल ही आ जाएगा। दोनों जो है राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाएंगे। तो फिलहाल आज रायपुर आ चुके हैं और दोनों ने अपनी अपनी बात मीडिया के सामने भी रखी है। एक ने यह भी कहा है कि मैंने इसके पहले भी छत्तीसगढ़ आया हूं, काफी उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए काम भी किया, आईपीएल के लिए काम किया, यहाँ के लोगों के लिए काम किया। रंजीत रंजन का भी ये कहना है कि मैं छत्तीसगढ़ के से चुनकर जा रही हूं, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की बात उस सदन पर रखूंगी। तो उम्मीद यही करनी चाहिए छत्तीसगढ़ को कि अब दोनों, चूंकि अब इसमें कोई शक शुबा नहीं कि ये दोनों नहीं बनेंगे, दोनों राज्यसभा सांसद बन जाएंगे कल दोपहर तक। उम्मीद यही कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर स्थिति आने वाले समय में राज्यसभा में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।